Science Chapter 1 Chemical Reaction and Equation. Some notes. A complete chemical equation represent the reactants, products and their physical state symbolically. यानी कि जब केमिकल रिएक्शन पूरा का पूरा दिखाया जाए तो उसमें हम रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और उनके फिजिकल स्टेट को सिंबल की मदद से दिखाते हैं। अगला, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। इसका मतलब हुआ केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड दोनों के बराबर में। इधर अगर रिएक्टेंट साइड में एक रहेगा तो प्रोडक्ट साइड में भी एक रहेगा। ओके, अब चलिए अगर ये इन कॉम्बिनेशन है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं, तो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। इसका मतलब हुआ जब दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, तो इसका होता है इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेड टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। इसका मतलब हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है यानी टूट जाता है दो से ज्यादा हिस्सों में प्रोडक्ट के साइड। ओके, अगला दिया है रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट along with the products are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, यानी किसी भी सब्सटेंस के बाहर में हम लोग अगर उसे छुए तो वह गर्म महसूस होगा। अगला दिया है रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब हुआ ऐसा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ऑब्जॉर्ब होता है, यानी कि अगर हम लोग उसमें हीट दें तो वह ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, अगला दिया व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाए अपने कंपाउंड से, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब चलिए अगला दिया है टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स यानी आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हम लोगों के दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जिन्हें हम लोग आयंस कहते हैं, वो एक दूसरे को क्या करें, इंटरचेंज कर ले, तो उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला दिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब होता है तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अगला दिया रिएक्शन also involve the gain of loss of oxygen और हाइड्रोजन बाई सब्सटेंसेस। इसका मतलब है रिएक्शन, अब जब रिएक्शन होता है उसमें या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, या तो ऑक्सीजन का हो जाए या तो हाइड्रोजन का हो जाए। ओके, किसी भी सब्सटेंस का। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगला दिया रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड अगला और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये था यहाँ का पूरा नोट्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया गिव रीजन व्हाई आयरन आर्टिकल्स लूज देयर शाइनी आर्टिकल। सॉरी, फिर से क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई आयरन आर्टिकल्स लूज देयर शाइनी ग्रेजुअली। इसका आंसर होगा बिकॉज आयरन आर्टिकल्स गेट कोल्डेड यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ रेडियस ब्राउन लेयर कॉल्ड रस्ट। दिस प्रोसेस टेक्स बोथ स्ट्रेंथ एंड शाइनी ऑफ आयरन आर्टिकल्स। ओके, अगला एग्जांपल दिया, अगला क्वेश्चन हम लोग स्टेट एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है, तो हम लोग को हो जाएगा N2 यानी नाइट्रोजन गैस। अगला दिया O2 गैस यानी ऑक्सीजन। फिर जब हम लोग इसको हीट देंगे जब, तो हमारा क्या बनेगा 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट इज इक्वल टू 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन। अब चलिए अगला हम लोग दिया गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर से हम लोग को क्या देना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल देना है। तो हम लोग को हो जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब H2O यानी वाटर कंबाइन कर लेगा तो हम लोग को बनेगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगला एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, अब चलिए अगला दिया है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड्स कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स सम सब्सटेंसेस आर एडेड टू देम, व्हाट आर दिस सब्सटेंसेस कॉल्ड। यानी कि रेंसिडिटी को रेंसिडिटी यानी जब फूड सड़ने लगता है उसको बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं एज दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल आप लोगों का है नाइट्रोजन गैस। ओके, अब चलिए अब आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। टू दिया आइडेंटिटी द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि आइडेंटिफाई कर ऐसे केमिकल रिएक्शन को जो कि आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस when a solution of potassium chloride is mixed with silver nitrate solution, write the chemical name of one of the products obtained। इसका क्वेश्चन का मतलब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है केमिकल रिएक्शन को, उसके साथ राइट द केमिकल इक्वेशन को लिखना भी है फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस जो कि वहां लेगा। और वेन सोल्यूशन, अब देखिए क्या दिया है, वेन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यानी
हमें दिया है पोटेशियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन इज मिक्स, इसको मिलाया गया विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा, राइट द केमिकल नेम ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। तो हम लोग का मिलेगा AgNO3, ठीक है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन रहेगा। फिर KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, जो भी एक्वा सॉल्यूशन रहेगा। और हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा AgCl, जो कि सॉलिड रहेगा। और उसके बाद हम लोग का बनेगा KNO3, जो होगा एक्वा सॉल्यूशन। यानी कि मिलके क्या बना, AgNO3 प्लस KCl इज इक्वल टू AgCl प्लस KNO3। इसका मतलब, और यह क्या है, यह हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो कि किसका है, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का, इन दोनों के साथ किया जा सकता है। अगला अगला दिया, व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। अब हमें बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज करता है। अगला देखिए, इसका एग्जांपल होगा C यानी कार्बन, जो कि सॉलिड हो, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, जो कि गैस फॉर्म में हो। और ये हमारा बनेगा CO2, जो कि हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस होगा और हीट क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। ओके, अगला अब आ जाता है हम लोग का एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्व इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो होता है वह क्या हो, ऑब्जॉर्व हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसका एग्जांपल होगा N2 प्लस O2, N2 भी गैस है, O2 भी गैस है, ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो हम लोग का बनेगा। और इसको हीट किया जाए कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग का 2 JK बनेगा 2NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि गैस फॉर्म में होगा। यहाँ पे हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद व्हाई केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों कहते हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। और यहाँ पे एक बैलेंस, एक यहाँ पे इक्वेशन दिया है, उसको बैलेंस करना है। तो देखिए Al2O3 प्लस NaOH, ये दोनों मिलके NaAlO2 प्लस H2O। ओके, अब चलिए बैलेंस, ये बैलेंस किया हुआ है। अब देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, और केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इज टाइप इन्वॉल्व इन इट आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो, जिसमें जो एटम होते हैं वे एक ही तरह के हम लोग लें, और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में उनका सेम अमाउंट हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगला देखिए, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ रिएक्शन वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब हमें ऊपर क्या दिया है, Al2O3 प्लस NaOH, जो बना है NaAlO2 प्लस H2O। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को खत्म किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बैलेंस करके Al2O3 प्लस 2NaOH, इसका प्रोडक्ट हम लोग का बना 2Na प्लस 2NaAlO2 प्लस H2O। ओके, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 अब आ जाते हैं। अब दिया मेंशन ऑफ 4 इंफॉर्मेशन गिवन बाय एन इक्वेशन, और फिर एक बार दिया है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज एप्लीकेबल इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग का हो जाएगा, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो हमें 4 चीजें देता है। पहला देता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा देता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी नंबर ऑफ एटम्स क्या, तो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में कितना मौजूद है। अगला देखिए, अगला दिया है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट हमें बताता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का। एंड लास्ट हमें देता है कंडीशन इन विच द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और ऐसा कंडीशन भी बताता है जहां पे क्या हो, रिएक्शन वहां लिया जाए, यानी वहां पे अप्लाई हो। अगला देखिए, अगला दिया द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reaction। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, यानी कि पूरा का पूरा मास किसी भी एलिमेंट का जो कि प्रेजेंट हो इन द प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो तो उसका प्रोडक्ट साइड में जो क्या हो, पूरा का पूरा मास किसी भी एलिमेंट का मौजूद हो, तो हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन साइड जितना मास होगा वही प्रोडक्ट साइड में इसी उतना ही मास होगा। ओके, यहाँ तक 3 का नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें बात करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया स्टेट 1 बेसिक डिफरेंस ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसका आंसर हो सकता है इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड विल इन अ केमिकल चेंज अ सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दिया अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन इट एयर। व्हाई, इसका मतलब है जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको हम लोग क्लीन क्यों करते हैं जब उसको हम लोग जलाना होता है। तो इसका रीजन होगा टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी कि उस जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चल जाता है और कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट का फ्रॉम इट्स सरफेस व्हिच प्रिवेंट्स इट्स कंबशन। ओके, जिसकी जब ये चढ़ जाता है तो ये कंबशन होने से बचाता है, इसलिए हम लोग इसे क्लीन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्हाई बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन कैंडल बर्न्स न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म दैट इज हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। ओके, अगला चलिए, अगला दिया गिविंग रीजन दैट मॉइस्ट एयर एंड एसिडिक गैसेज आर नॉट गुड फॉर सम मेटल। इसका क्या मतलब, इसका मतलब रीजन दीजिए जो का मॉइस्ट एयर होता है और एसिडिक गैस होता है वह अच्छा नहीं है किसी भी मेटल, कुछ मेटल्स के लिए।
तो इसका आंसर होगा मॉइस्ट एयर कॉजेज कोलिजन। जो मॉइस्ट एयर होते हैं वे कोलिजन करते हैं ऑफ आयरन व्हील। एसिडिक गैसेज कॉज कोलिजन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। और जो आपके एसिडिक गैस होते हैं वे क्या करते हैं, वो भी कोलिजन करते हैं कॉपर और सिल्वर में। अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्रेश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। जो मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं वे लोग जब किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन रिंग इनर्ट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स। जो हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, तो ये मदद करता है क्या, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन दिया व्हाई डज व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे व्हेन केप्ट इन सनलाइट। क्वेश्चन का मतलब हुआ जो का व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है वह क्यों ग्रे कलर का चेंज हो जाता है जब उसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं। तो इसका रीजन होगा दिस इज ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। इसका रीजन हुआ कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इसका तो सिल्वर क्लोराइड होता है और वह किसमें टूट जाता है, सिल्वर एंड क्लोरीन, जब उस पर हम लोग लाइट एनर्जी अप्लाई करते हैं। अगला चलिए, अब बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एस्पिरेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ combination reaction that takes place during this process and justify the name. Give one more example of this type of reaction. इसका क्वेश्चन का मतलब है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें लिखना है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के समय लिया जाता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉम्बिनेशन इज दैट टेक प्लेस गिविंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस होगा तब कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड जस्टिफाई द नेम, और उसका नाम हमें बताना है। गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, और एक और हमें ऐसा एग्जांपल देना है इसी टाइप के रिएक्शन का। तो हमने दिया है C6H12O6 जो कि एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा, और यह 6O2 गैस के साथ जो कि यह भी एक्वा, तो यह प्रोडक्ट बनेगा C6CO2 जो प्लस 6CH2O प्लस एनर्जी। ओके, तो एक बार मैं और बोलता हूँ, पहला दिया C6H12O6 एक्वा सॉल्यूशन प्लस 6H2O एक्वा सॉल्यूशन बनेगा प्रोडक्ट में C6CO2 एक्वा प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ओके, अब चलिए, यह क्या है, यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो रिलीज होगा। एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला दिया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड डिफाइन इट। ओके, तो अगर पहला दिया आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट विद अल्युमिनियम एंड गिव मोल्टन आयरन एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड, तो हम लोग का आंसर होगा Fe2O3 प्लस 2Al, तो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा Tl2O3 प्लस Fe। क्या होगा Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड प्लस 2 अल्युमिनियम, तो हम लोग का प्रोडक्ट बना है अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 Fe। अगला देखिए, यह हमारा क्या है, यह हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है। अगला चलिए, अगला दिया राइट टू ऑब्जर्वेशन दैट यू विल मेक व्हेन एन आयरन नेट इज केप्ट इन एन एक्वा सॉल्यूशन। आपको 2 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं जब क्या हो, आयरन नेट को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में रखें, किसके, तो कॉपर सल्फेट के। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और इसका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो भी हमें लिखना है। तो हम लोग क्या होगा, ब्लू कलर चेंज टू राइट ग्रीन रेडियस ब्राउन, क्या, तो ब्लू कलर चेंज होगा राइट ग्रीन रेडियस ब्राउन डिकम्पोज्ड ऑन दी आयरन नेट, और आयरन नेट पे क्या हुआ, डिकम्पोज्ड हुआ रेडियस ब्राउन। इसका मतलब हुआ Fe प्लस CuSO4, तो इसका प्रोडक्ट है FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए, फिर हम अगला क्वेश्चन दिया लिस्ट एनी 4 चेंजेस अलाउड अस थ्रू व्हिच ऑब्जर्विंग वी कैन डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड और नॉट, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे 4 रीजन लिखिए कि वहाँ जब केमिकल रिएक्शन हो या ना हो, तो लिस्ट 4 चेंजेस, वहाँ पे क्या 4 चेंजेस होते हैं। पहला होता है रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ वैक्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अब चलिए, अगला क्वेश्चन दिया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्वेश्चन है अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्शंस, तो इसका आंसर होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है अगर दिया द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म, तो इसका हम लोग का आंसर दिया है, लेकिन इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म, क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन दिया है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकम फ्रीजिंग और कोल्ड, तो इसका आंसर होगा हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अगला देखिए, अगला दिया डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कीजिए।
तो हम लोग, और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ व्हाइट एस, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन। ओके, तो आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं क्या रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्साइड will the other gets reduced during the reaction are called redox reaction। इसका मतलब हुआ रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट क्या हो, ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर ये 2 Mg प्लस O2 तो हम लोग का बनेगा 2MgO। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम गेट्स ऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग वेजिटेबल मैटर चेंजिंग इनटू कंपोस्ट। दूसरा क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तीसरा दिया सिल्वर आइटम्स टर्निंग ब्लैक व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन दिया है चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर ब्लू एंड ग्रीन ऑन डिपिंग अ नील इन इट। तो पहला हो जाएगा वेजिटेबल मैटर चेंजिंग इनटू कंपोस्ट, इसका हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला दिया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। फिर आपका दिया है सिल्वर आइटम्स टर्निंग ब्लैक व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, इसका भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एंड लास्ट आपका दिया है चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर द ब्लू एंड ग्रीन ऑन डिपिंग अ नील इन इट, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगर आपका दिया है एक्सप्लेन गिविंग केमिकल इक्वेशन एंड टू यूजेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन इंडस्ट्री, क्या दिया है एक्सप्लेन कीजिए केमिकल इक्वेशन और उसका 2 यूजेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी भी इंडस्ट्री का। तो देखिए इन अ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट क्यूक्राइम इज यूज्ड and it is obtained by thermal decomposition of limestone। फिर से पढ़ता हूँ इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट क्यूक्राइम इज यूज्ड एंड इट इज obtained by thermal decomposition of limestone, तो लाइमस्टोन। ओके, तो हम लोग का क्या बना, हम लोग का बना CaCO3, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2, CaO हमारा क्या है क्यूक्राइम है। ओके, अगला देखिए, अगला यूज दिया इन मैन्युफैक्चरिंग फोटोक्रोमिक ग्लास सिल्वर क्लोराइड या फिर ब्रोमीन इज यूज्ड टू मेक विच टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो 2AgCl जब हम इसको सनलाइट में लाएंगे तो 2Ag प्लस Cl2। एक और दिया 2AgBr सॉरी, फिर इसको सनलाइट में लाएंगे तो 2Ag प्लस Br2। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प इन प्रिवेंटिंग रेसिडेंटी। जो हम लोग का फूड होता है जब उसको हम लोग एयर टाइट में रखते हैं तो क्या मदद करता है रेसिडिटी से बचने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा इट डजंट allow एयर यानी ऑक्सीजन टू कम इन कांटेक्ट विद द फूड एंड this prevent oxidation of foods, thus the food never becomes rancid and the smell and taste remains the same। Okay, अगला दिया है are combination reaction also redox reaction explain। Yes, combination reaction are also redox reaction because अब देखिए एग्जांपल जैसे 2Mg plus O2 is equal to 2MgO। तो अब देखिए Mg plus O2, तो Mg जो है यहाँ पे चला गया 2MgO, तो Mg के साथ क्या हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे क्या हुआ 2 प्लस 2MO गिव रीजन। एक मिनट फिर से समझ लीजिए, देखिए 2Mg प्लस O2 और 2MgO बना। ओके, तो देखिए 2Mg प्लस O2 तो हमारा क्या बना 2MgO, तो यहाँ पे MgO क्या हुआ कंबाइन हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ Mg का यानी ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ रिडक्शन किसका ऑक्सीजन का। ओके, अब चलिए अब हम बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग। अगला क्वेश्चन दिया हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गैसेज इवॉल्व ऑन हीटिंग। एंड लास्ट दिया लाइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डज इट रिप्रेजेंट। पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, यानी कि जो फेरस होता है फेरस सल्फेट उसका कलर क्या होगा क्रिस्टल बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग, जो क्या फेरस सरफेस क्रिस्टल का, और उसको जब हम लोग हीट कर दें तब क्या होगा, हीट करने से पहले क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया है हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गैसेज इवॉल्व ऑन हीटिंग। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गैस को जो कि हीटिंग के पहले इवॉल्व हो। अगला क्वेश्चन दिया है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है और व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डज इट रिप्रेजेंट, और यह कैसा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए पहला का आंसर होगा बिफोर हीटिंग द क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर, यानी कि जब इसको हम लोग हीट नहीं किए होंगे तो यह ग्रीन कलर का रहेगा। आफ्टर हीटिंग टर्न रेडियस ब्राउन, और इसको हीट करने के बाद किस कलर का चेंज हो जाएगा रेडियस ब्राउन कलर का। अगला आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग। तो द गैस इवॉल्व कैन बी आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, तो उसके स्मेल से हम लोग पहचान सकते हैं। और देखिए तीसरा, अब इसको बैलेंस करना है तो हम लोग क्या होगा, तो 2FeSO4 इसको हीट करें Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 गैस और प्लस SO3 गैस। ओके,
और ये हम लोग का क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगला देखिए, अगला हम लोगों का दिया है कॉन्साइडल ऑफ फ्यूरिंग रिएक्शन पीबी, फिर NO3 का होल ट्वाइस जो कि सॉलिड रहेगा, और इसको जब हीट दिया गया तो यह टूट गया PbO जो कि सॉलिड रहेगा और NO2 जो कि गैस रहेगा प्लस O2। अब मैं आपसे एक बार और, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था कि जब एक सब्सटेंस दो चीजों में टूट जाए तो उसको डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाए तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, एक बार मैं चेक कर लूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस है कॉम्बिनेशन, और एक सब्सटेंस दो से ज्यादा सब्सटेंस से टूट जाए तो हम लोग का डिकम्पोजिशन। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए पहला, fill the name the gases produced in the above reaction, balance the above chemical reaction और name the type of chemical reaction। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दिया है कि consider a flowing reaction, पहला PbNO3 का होल ट्वाइस हीट किया गया तो PbO बना प्लस NO2 प्लस O2 गैस, और इसको पहला क्वेश्चन पूछा नेम द गैसेस प्रोड्यूस इन द above रिएक्शन, अगला पूछ रहा है बैलेंस द above केमिकल रिएक्शन, लास्ट पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो देखिए पहला का आंसर होगा हम लोगों का नाइट्रियस ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, अगर आप कहोगे इसको बैलेंस कर ले 2PbNO3 का होल ट्वाइस जब सॉलिड किया 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ओके, एंड लास्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें फाइंड करना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो क्वेश्चन है 3MnO2 प्लस 4Al, तो हम लोग का प्रोडक्ट में बना 3AMn प्लस 2Al2O3, स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव Mn और अल्युमिनियम एंड वाई। ओके, फिर हमें बताना है इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, मैग्नीशियम है या फिर क्या है, या फिर हम लोग मैग्नीज है या फिर हम लोग का अल्युमिनियम है। तो अब देखिए, तो इसको अब देखिए 3MnO2 प्लस 4Al, तो प्रोडक्ट बना है 3Mn प्लस 2Al2O3। इन द अबव रिएक्शन अल्युमिनियम इज बीइंग ऑक्साइड, तो अल्युमिनियम जो है वो ऑक्साइड हुआ। द एलिमेंट विच ऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वैसा एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज हुआ उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। सो Al in the above case is a reducing agent, जिस कारण जो आपका अल्युमिनियम है वह क्या हो जाएगा, हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और अल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, और जो आपका अल्युमिनियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज इट प्लेस हायर इन द एक्टिविटी, क्योंकि यह कहाँ रहता है, यह ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया एक्सप्लेन कोलिजन विद एन एग्जांपल, लिस्ट 4 डिफरेंट वे दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट कोलिजन। कोलिजन क्या होता है उसके 4 बचाने के तरीके लिखे। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ स्लो डैमेज ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर एटसेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल so as to convert the metals into their oxide, carbonate etc is called collision। इसका मतलब क्या हो, एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत स्लो चलता हो और वह किसी भी मैटर को क्या करता हो, डैमेज करता हो, तो किसकी मदद से, तो एटमॉस्फेरिक गैस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, और वह ये सब क्या होता है, ये किसी भी मैटर के सरफेस पे क्या आके चिपक जाते हैं और उस मैटर को क्या ऑक्सीडीज कार्बोनेट में क्या करने लगते हैं, चेंज करने लगते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। अब इसको बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं पेंटिंग, वायलिंग, एनोडाइजिंग, ग्लेविनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फॉर्मिंग एलॉय, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। अब चलिए अगला दिया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो पहला क्वेश्चन है क्लोरीन गैस इज passed in an aqueous potassium iodine solution to form potassium chloride solution and solid iodine। दूसरा क्वेश्चन है ethanol is burnt in air to form carbon dioxide, water and releases gas heat। फिर आपका अगला क्वेश्चन ये है magnesium ribbon is burnt in an atmosphere of nitrogen gas to form solid magnesium nitride। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्लोराइड गैस इज पास इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सॉलिड आयोडीन। तो हम लोग का इसका ये क्या, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हम लोग का कैसे होगा 2Kl एक्वस सॉल्यूशन प्लस Cl2 गैस रहेगा, तो ये हम लोग का बनेगा 2KCl एक्वस सॉल्यूशन प्लस I2 जो कि सॉलिड रहेगा। ओके, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज हीट। तो C2H5OH जो कि लिक्विड प्लस 3O2 गैस, तो हम लोग का क्या बना 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इसका हम लोग हो जाएगा 3Mg सॉलिड प्लस N2 गैस, प्रोडक्ट में बना Mg3N2 सॉलिड कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हम लोगों का है। अब बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया एक्सप्लेन
टू वे बाय विच फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट रेसिडिटी, दो तरीके बताइए जिनसे फूड इंडस्ट्री अपने फूड को बचाती है, यानी रेसिडिटी से बचाती है। अगला क्वेश्चन दिया, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन अ मैटर इंडस्ट्री विद 3 पॉइंट्स। फिर हमें डिस्कस करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और उसका 3 पॉइंट हमें लिखना है। तो अब देखिए, पहला काम हम लोग को हो जाएगा, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई, यानी फूड इंडस्ट्री रेसिडिटी से बचाने के लिए क्या करती है। तो बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जो भी फूड्स में फैट और ऑयल मौजूद होते हैं उनमें वो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करती है। अगला, बाई पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, और जो भी फैट और ऑयल के बने हुए भोजन होते हैं, फूड होते हैं, उनमें वो क्या नाइट्रोजन गैस का यूज करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वह मेटल इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है, इसका 3 पॉइंट। तो पहला, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड लाइक क्लोराइड और ऑक्साइड्स। इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट, यानी जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको जब इलेक्ट्रिसिटी में होता है तो यूज टू एक्सट्रैक्ट, यानी इसको यूज किया जाता है मेटल्स को फ्रॉम देयर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड लाइक क्लोराइड और ऑक्साइड। ओके, फिर आपका अगला दिया है फ्यूज्ड मेटल क्लोराइड और मेटल ऑक्साइड इज डिकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, देन मेटल इज प्रोड्यूस एट अ कैथोड। फिर फ्यूज किया जाता है मेटल क्लोराइड या मेटल ऑक्साइड जो डिकम्पोज कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, देन यह मेटल क्या प्रोड्यूस करता है, कैथोड पे चले जाते हैं। फिर आपका लास्ट यूज किया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक कार्बोनेट। फिर इसको जिंक कार्बोनेट से जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग या डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ZnCO3 जो कि हिट करेंगे तो ZnO प्लस CO2 बनेगा। यहाँ तक हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे कितना पेज रह गया हम लोग का, 5-6 पेज और है। अब चलिए फिर अब बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, गिव वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन। तो इट इज यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स। ओके, अब बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, अ रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, अ रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला देखिए, पहला 2Mg solid plus O2 2MgO। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। It is also a redox reaction where magnesium metal gain oxygen and oxide into magnesium oxide, whereas oxygen is reduced into magnesium oxide। इसका क्या मतलब, तो देखिए इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में कह सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम मेटल है वो ऑक्सीजन को गेन किया और ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, MgO में, whereas और जो आपका ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया और यह क्या बन गया, MgO बन गया। अगला चलिए, अगर दिया CuO प्लस जिंक, तो जिंक ऑक्साइड प्लस Cu बना। तो हियर जिंक डिस्प्लेस कॉपर मेटल फ्रॉम CuO एज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका क्या है, तो ये देखिए जो आपका कॉपर है ये डिस्प्लेस हो गया जिंक से, तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहले तो ये हो गया। अब देखिए, इट इज ऑल्सो रेडॉक्स, यह रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो कैसे, वी CuO जो है वह रिड्यूस हो गया कॉपर बाय लॉसिंग। इट इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन वेयर CuO इज रिड्यूस इनटू कॉपर बाय लॉसिंग ऑक्सीजन एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज इनटू ZnO बाय गेनिंग ऑक्सीजन। ओके, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन दिया, क्लासिफाइड द फॉलोइंग एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमने क्लासिफाई करना है इसमें कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड चौथा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो देखिए, फोटोलाइसिस आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब चलिए, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोटल्स। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग डार्क कलर बोतल में क्यों स्टोर करते हैं। सिल्वर, इसका आंसर है सिल्वर क्लोराइड और एक्सपोजर टू सनलाइट में डिकम्पोज एज पर फ्लोइंग रिएक्शन 2AgCl, तो हम लोग का 2 जाएगा 2Ag प्लस Cl2। ओके, अब देखिए, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन डार्क बोटल्स। ओके, ये हो गया। अब चाहिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज। अभी आपको कुछ दिया है इसमें, तो कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। तो पहला इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, दूसरा बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तीसरा हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, फिर चौथा कल्डनिंग ऑफ मिल्क एंड लास्ट सब्लिमेशन ऑफ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो देखिए जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा, यानी इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल,
हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट एंड सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों क्या है, फिजिकल चेंज है। और देखिए आपका दूसरा और चौथा यानी बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड पर्डनिंग ऑफ मिल्क, ये दोनों आपको क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, अब बात करते हैं 3 नंबर पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया स्टेट 3 एप्लीकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 यूजेज बताएं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो पहला एप्लीकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन, white silver chloride turns gray in sunlight due to the decomposition silver chloride into silver and chlorine. It is black in color and white. It is used in black and white photography. इसका क्या मतलब, तो देखिए व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, जो आपको व्हाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वह चेंज हो जाता है ग्रीन में जब इस पे सनलाइट आता है। तो अब यह क्यों होता है, क्योंकि यह डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर में, सिल्वर और क्लोरीन में। ओके, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं। अगला चलिए इसका हम लोग बनाएंगे केमिकल इक्वेशन, 2AgCl सॉल्ट जो सनलाइट आएगा 2Ag + Cl2 में टूट जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया KClO3 डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रिपेयर्ड, यानी कि पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड को डिकम्पोज किया जाता है, जब हीट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन गैस से प्रिपेयर किया जाता है। अगला चलिए, अगला ये जैसा किया जाए क्यूक्राइम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, क्यूक्राइम भी प्रिपेयर किया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन का होता है। ओके, तो ये हम लोग क्या बनाता है, CaCO2 जो कि सॉलिड होगा और इस पे जब हीट रिलीज करेंगे तो CaO जो कि सॉलिड प्लस CO2 जो कि गैस रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, अगला दिया क्लासिफाइड ऑफ केमिकल रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कौन क्लासिफाई करना है इन सब में, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला क्वेश्चन दिया वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, दूसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, तीसरा व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इन टेस्ट ट्यूब इट बिकम्स कोल्ड, चौथा दिया द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, पांचवा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड लास्ट दिया सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। ओके, तो पहला आपका क्या, पहला दिया वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, ये आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा क्वेश्चन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, इसका भी आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक। तीसरा दिया है व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब इट बिकम्स कोल्ड, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। चौथा दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट, एक्सोथर्मिक। पांचवा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एंडोथर्मिक। एंड लास्ट दिया है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है गिव 3 एग्जांपल टू इंडिकेट द रोल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल्स इंडस्ट्री, 3 एग्जांपल दीजिए जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कर इंडिकेट करें मेटल इंडस्ट्री में। तो देखिए, तो आपका पहला दिया है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हो जाएगा सोडियम यानी Na मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, एंड लास्ट देखिए अल्युमिनियम यानी Al मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है स्टेट रीजन फोल्ड ऑफ फ्रिंग, तो पहला दिया है पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्रेश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन है आयरन आर्टिकल्स लूज देयर शाइनिंग ग्रेजुअल। तीसरा दिया है फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पोटैटो चिप मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्रेश बैग टू चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। तो इसका आंसर दिया नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, इट प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम एसिडिटी और ऑक्सीडेशन, डज इट टेस्ट रिमेन्स इंटैक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन दिया आयरन आर्टिकल्स लूज देयर शाइनिंग ग्रेजुअली, इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आयरन आर्टिकल्स कम इन कांटेक्ट विद एयर moisture, acid, etc. They lose their shining gradually and get coated with a reddish brown powder. This is called rusting of iron. Okay. तीसरा देखिए, तीसरा दिया food should be kept in airtight container. तो इसका आंसर हो जाएगा food should be kept in airtight container to prevent oxidation of fats and why prevent in them. Otherwise, they become rancid and their smell and taste change. Okay. अब चलिए बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन दिया ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रिंग ऑब्जर्वेशन वर्ड मेड। पहला सिल्वर मेटल डजंट शो एनी चेंज, दूसरा द टेंपरेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन अल्युमिनियम इज ऐड, तीसरा द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड इन बी हाईली एक्सप्लोजिव। फिर चौथा क्वेश्चन है सम बबल्स ऑफ गैस आर सीन व्हेन रीड यानी पीबी इज रिएक्टेड विद द एसिड। ओके, तो एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन गिविंग सुटेबल रीजन। तो पहला क्वेश्चन क्या है सिल्वर मेटल डजंट शो एनी चेंज, तो इसका आंसर दिया सिल्वर मेटल डजंट शो विल डाइल्यूट हाइड्रो, सिल्वर मेटल डजंट
react with dilute hydrochloric acid. Okay. दूसरा क्वेश्चन दिया, the temperature of the reaction mixture rises when ammonium added. The temperature of the reaction mixture rises when ammonium is added because it is an exothermic reaction. Okay. अब चलिए फिर अगर आप लोगों को क्या दिया, अगर ये रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोजिव बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके. चौथा, when lead is treated with hydrochloric acid bubbles of hydrogen gas are evolved. तो हम लोग क्या होगा इसका केमिकल रिएक्शन, when lead is treated with hydrochloric acid, यानी जब लीड को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ट्रीट करेंगे तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व. तो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है वो क्या होंगे, बनेंगे. तो क्या होगा 2Pb प्लस 2HCl, तो PbCl 2H2. ओके. अब चलिए अगर आ जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन. तो इसमें आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो पूछा जाएगा व्हाट आर द 2 मेथड व्हिच कैन प्रिवेंट द रेसिडिटी ऑफ फैटी फूड. तो पहला हो जाएगा कीपिंग फूड इन एयर टाइप कंटेनर हैव टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, एंड दूसरा एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सच एज नाइट्रोजन व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. ओके. दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राइट टू एग्जांपल ऑफ एवरीडे लाइफ वेयर रेडॉक्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस. तो पहला आप लोग पूछ सकते हैं सिल्वर जिरोली Clanizar due to reaction of H2S gas of air and silver is oxidized to silver sulfide. Okay. और in rusting of iron, iron is oxidized to iron oxide. Okay. अब बात करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे. तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच. तो पहला दिया है द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म. तो इसका पहला का आंसर होगा इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो क्या, तो CaO प्लस H2O, तो हमारा बना CaOH का होल ट्वाइस जो कि क्या रहेगा और हीट हमारा इवॉल्व होगा. और ये दूसरा का आंसर हो गया क्या, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो कैसे Na2SO4 जो कि एक्वा प्लस BaCl, तो हम लोग का बना BaSO4 जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स है और 2NaCl. ओके. अगला क्वेश्चन आपको दिया है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट गिविंग सुटेबल रीजन फॉर ईच. ओके. तो देखिए क्या दिया ZnS प्लस CuSO4, तो एक तो हमारा बना ZnSO4 प्लस Cu. तो इसका हम लोग क्या हो जाए, इसका देखिए इसका होगा आंसर Zn प्लस CuSO4, तो हम लोग प्रोडक्ट बना ZnSO4 प्लस Cu. तो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड देयरफॉर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन. ओके. दूसरा दिया Fe प्लस ZnSO4, तो प्रोडक्ट है FeSO4 Zn. तो ये हमने किया Fe प्लस ZnSO4 प्लस, तो हमें बना है FeSO4 प्लस Zn. इसका हम लोग होगा दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस सिंस आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस. ओके. अब देखिए तीसरा दिया Zn प्लस FeSO4, इसका प्रोडक्ट है ZnSO4 प्लस Fe. तो इसका आंसर होगा देखिए तो Zn प्लस FeSO4, तो ZnSO4 और Fe हमारा प्रोडक्ट है. तो ये देखिए दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एज जिंक इज मोर रिएक्टिव then iron and therefore can displace iron from its aqueous solution. Okay. अब बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा. तो पहला दिया सोडियम कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड टू स्टोर इट. राइट द ऑब्जर्वेशन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. तीसरा फिर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल थ्रू राइम वाटर. तो पहला इन स्मॉल अमाउंट क्या होगा, इन एक्सेस क्या होगा. और फिर तीसरा पूछा था व्हाट डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन एक्टिव. तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड टू सॉल्यूट टू इट. टू राइट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हम हुआ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर एंड रीच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. दूसरा पूछा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी दैट इज CaOH का होल ट्वाइस इज फॉर्म. ओके. अगला देखिए अगला आपसे पूछा गया है क्या, तो व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल थ्रू राइम वाटर. तो पहला इसका स्मॉल का अमाउंट क्या रहेगा, इन इसका स्मॉल अमाउंट क्या रहेगा, इन अ स्मॉल अमाउंट सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सॉल्यूशन जो होगा वो मिल्की हो जाएगा क्योंकि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ. फिर आपसे पूछा जाएगा इन एक्सेस, एक्सेस और यह इन एक्सेस में क्या होगा, एक्सेस में होगा मिल्कनेस डिसअपियर बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट चेंजेस टू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ व्हिच इज कलरलेस इन नेचर. इसका मतलब है मिल्क इननेस disappear because calcium carbonate changes to calcium hydrogen carbonate which is colorless in nature. यानी कि CaCO3 plus H2O plus CO2. तो हम लोग का होगा CaH3HCO3 का होल ट्वाइस जो कि कलरलेस होता है. ओके. तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. पेंट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन देन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद पेंट. ओके. ये आपका रीजन हो गया. अब आपका अगला देखिए
अगला इन्फ्लुएंशियल एंड इवेल्युएट, इसमें आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आपसे कैसे पूछा जा सकता है। तो पहला दिया रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, Zn plus CuSO4 product ZnSO4 plus Cu, justify the statement with reason। तो Zn plus CuSO4 तो product है ZnSO4 plus Cu, so the reverse of the above reaction is not possible as Cu is less reactive than zinc, so it cannot displace zinc from its salt solution। okay, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, in electrolysis of water why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over the other electrode। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, तो क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी क्यों जो गैस का वॉल्यूम है वो कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल देन ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका बना है केमिकल रिएक्शन 2H2 इलेक्ट्रोलाइसिस 2H2O plus O2। ओके, अगला चलिए, अगला आप लोगों को दिया है इसमें, अब देखिए हियर द गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला दिया है 4H3 plus 5O2 plus 4 तो बना है 4NO plus 6H2O। फिर दूसरा दिया है H2O plus F2 तो बना है HF plus HOF। तीसरा Fe2O3 तो बना है और इसके साथ रिएक्ट किया है 3CO तो प्रोडक्ट बना है 2Fe plus 3CO2। चौथा दिया है 2H2 plus O2 तो प्रोडक्ट बना है 2H2O। तो अब देखिए, तो पहला का एल्सियम है अमोनिया NH3, फिर दूसरा वाटर H2O एज F2 is getting reduced to HF and this, अब समझ तो नहीं है फिर समझते हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूस, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला दिया है 4NH3 plus 5O2 तो 4NO plus 6H2O मीन अमोनिया जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा देखिए H2O plus F2 तो बना है HF plus HOF तो वाटर H2O एज F2 is getting reduced to HF। ओके, तीसरा देखिए Fe2O3 plus 3CO तो बना है 2Fe plus 3CO तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला देखिए, अगला ये 2H2 plus O2 तो बना है 2H2O तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए हिंट, रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव द एबिलिटी टू एडिंग हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस है जिनमें क्या होता है, एबिलिटी होता है हाइड्रोजन को ऐड करने का और ऑक्सीजन को रिमूव करने का। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस एज अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म। तो इसमें क्या है, पहला लिखना है राइट और बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दूसरा आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व। फिर तीसरा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस। तो देखिए तो आपको ये क्या है, पहला का आंसर हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 2Cu प्लस 2Cu ब्लैकेट में NO3 का होल है जो कि सॉलिड रहेगा, हीट को हीट किया गया तो 2CuO सॉलिड रहेगा O2 प्लस 4NO2 गैस क्या हुआ, प्रोडक्ट में बना। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X। तो द ब्राउन गैस X इवॉल्व इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस है जो X दिया है। और ये आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि तीसरा का आंसर। चौथा का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड dissolve in water to form acidic solution because it is an oxide of non-matter, therefore pH of this solution of less than 7। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा आपको दिया MnO2 plus 4HCl तो अगर प्रोडक्ट है MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ओके, और आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इन द अबव रिएक्शन व्हिच। तो पहला ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथा रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइज आपका हुआ है HCl, दूसरा रिड्यूस पूछ रहा है, रिड्यूस हो गया MnO2, तीसरा पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 और चौथा से पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो HCl होगा। ओके, यहाँ तक तो मैं थक गया, चलिए फिर भी बोल रहा हूँ। अगला देखिए, अगर ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द help of an example। So in a redox reaction, whenever one substance gets oxidized and other gets reduced, so oxidation and reduction oxidation simultaneously। Example 2H2S plus SO2
तो बना प्रोडक्ट 3s प्लस 2s2o। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2s है तो ऑक्सीडाइज होकर 2s2 में बना प्रोडक्ट साइड। दूसरा देखिए SO2 यहाँ रिड्यूस होकर प्रोडक्ट साइड में बना 3s। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला दिया है स्टेट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला दिया है 2CuSO4 प्लस 2NaOH, तो प्रोडक्ट है CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। दूसरा दिया है 2N, तो देखिए इसका पहला आंसर हो जाएगा तो आपका पहला हो जाएगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा देखिए 2Na प्लस 2H2O, तो प्रोडक्ट है 2NaOH प्लस H2, ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तीसरा देखिए, तीसरा दिए Mg प्लस CuSO4, तो प्रोडक्ट है MgSO4 प्लस Cu, Mg प्लस CuSO4, तो प्रोडक्ट है MgSO4 प्लस Cu, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड लास्ट देखिए, लास्ट दिया है 3Mg प्लस N2, तो प्रोडक्ट है Mg3N2, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इमर्ज्ड इन इट, व्हाई। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट व्हिच इज ग्रीन इन कलर। तो इसका बना है Fe सॉल्ट CuSO4, Cu और FeSO4, ये मुझे समझ में नहीं है, फिर से पढ़ते हैं। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो सो इट डिस्प्लेसेस, इस कारण ये डिस्प्लेस कर दिया कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का जो होते हैं एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट व्हिच इज ग्रीन इन कलर। ओके, अब देखिए अगर आपको दिया नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस एंड आल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला दिया 3MnO2 4Al और तो प्रोडक्ट है 3Mn 2Al2O3। तो देखिए इसका पहला का आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या, ये आपका है रिड्यूसिंग एजेंट है और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है Al हुआ है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Mn हुआ है। और अब चलिए अब बात करते हैं बी, तो बी दिया Fe2O3 प्लस 3CO, तो प्रोडक्ट बनेगा 2Fe3CO3। तो इसमें देखिए इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है Cu है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपका Fe है। ओके, अब देखिए तीसरा दिया है SO2 प्लस 2H2S, तो प्रोडक्ट है 2S2, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें आपका है H2S और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें है S यानी सल्फर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला दिया इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो नेम्ड, पहला क्वेश्चन पूछा नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। तो एट कैथोड हाइड्रोजन गैस होता है और एनोड पे होता है ऑक्सीजन गैस। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल दैट एट द अदर, नेम दिस गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंस 2H2 यानी इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो 2H2 प्लस O2 में हो जाता है। इसका रीजन क्या है, तो हाइड्रोजन गैस इज डबल ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस बिकॉज two molecule of hydrogen are related with only one molecule of oxygen is related. Okay, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है how will you test the evolved gases, आप लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि गैस इवॉल्व हुआ। तो when a burning splinter is brought near the mouth of liberated gas, the burning splinter extinguishes near H2 gas, will the burning splinter keeps burning more near the O2 gas। समझ में नहीं है, फिर पढ़ते हैं। तो दिया है when a burning splinter is brought near the mouth of the liberated gases, the burning splinter extinguishes near H2 gas, will the burning splinter keep burning more near the O2 gas। ओके, एक बार इसको चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है। अब चलिए फिर आपसे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं a white salt on heating in a boiling tube give brown fumes and a residue in left behind। तो पहला क्वेश्चन है नेम द सॉल्ट एंड residue, तो इसका आंसर द सॉल्ट इज रीड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। दूसरा दिया द रिसीव्ड इज रीड ऑक्साइड यानी PbO। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसको बैलेंस किया 2PbNO3 का होल ट्वाइस, तो इसको बैलेंस जब हीट में किया बैलेंस हो गया तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 गैस। ओके, और ये आपका कौन सा, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया अ व्हाइट कलर सब्सटेंस वाज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है जिसको सनलाइट के पास रखा गया कुछ समय के लिए। इट वाज सीन दैट इट टर्न ग्रे आफ्टर सम टाइम, नाउ आंसर द क्वेश्चन। तो व्हाई द व्हाइट कलर सब्सटेंस टर्न ग्रे, इसका आंसर है इट इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन सोलर एनर्जी कॉजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन दिया गिव द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन।
तो रिएक्टेंट है आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl और प्रोडक्ट है सिल्वर Ag एंड क्लोरीन Cl2। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दिया है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला दिया है 2PbO + C, तो 2Pb + CO2, तो इसका तो PbO जो है रिड्यूस है और C आपका ऑक्सीडाइज है। और दूसरा दिया है ZnO + C और प्रोडक्ट है Zn + CO, तो ZnO जो आपका रिड्यूस है और C जो है आपका ऑक्सीडाइज है। तीसरा दिया है 2H2S + SO2 और प्रोडक्ट है 3S + 2H2O, तो इसमें जो आपका SO2 है यह रिड्यूस है और H2 जो है वो ऑक्सीडाइज है। अगला क्वेश्चन है अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट X एंड अ ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो देखिए जो आपका एलिमेंट X है वह आपका कॉपर है जिसे हम लोग Cu बताते हैं। इसको बैलेंस किया जाए 2Cu + O2 तो 2CuO हुआ। अब देखिए ब्लैक कलर कंपाउंड इज 2Cu + कॉपर 2Cu जिसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है solid calcium oxide was taken in container and water was added solely to it, तो write the observation। तो ऑब्जर्वेशन हम लोगों का होगा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water and release a large amount of heat। दूसरा क्वेश्चन आपसे दिया है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो हम लोग का होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेट लाइम किसे कहा जाता है, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस इज फॉर्म। ओके, अब देखिए फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन से पूछा है व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल थ्रू लाइम वाटर, तो इन स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, तो इन स्मॉल अमाउंट सॉल्यूशन बिकम मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपसे पूछ रहे हैं इन एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, और इसको नहीं अब देखिए इन स्मॉल इसको बैलेंस किया जाता है CaOH का होल ट्वाइस तो प्लस CO2, तो प्रोडक्ट है CaCO3 + H2O। ओके, और देखिए दूसरा पूछा इन एक्सेस में क्या होगा, इन एक्सेस milkiness disappear because calcium carbonate changes to calcium hydrogen carbonate which is colorless in nature। ओके, इसको केमिकल रिएक्शन है CaCO3 + H2O प्लस CO2, तो प्रोडक्ट है CaHCO3 का होल ट्वाइस जो कि कलरलेस होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, पेंट फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन देन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर कैन नॉट हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद पेंट। ओके, यहाँ तक आप लोगों का क्या, तो ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।